आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद लोगों की आकांक्षाओं और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का किया शुभारंभ। कहा, खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेल कूद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम दे रहे हैं सकारात्मक परिणाम। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश में नवंबर में हुई 11,000 से अधिक शादियां। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा, ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था से रुका बिचौलियों का हस्तक्षेप। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने का है पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण मंच है। संसद सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि जो भी विधेयक सदन में रखे जाते हैं उन पर गहन चर्चा की तैयारी के साथ आएं। लोकतंत्र का मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए। श्री मोदी ने कहा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो सत्र छोटा था, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार सदन में काम करने का व्यापक असर होगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग का भी अनुरोध किया। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा और सत्र के दौरान 19 विधेयकों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया। साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पंचम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 9.5 साल में देश में खेलों के प्रति माहौल बदला है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देश के अंदर खेल और खेल की गतिविधियों में बहुत तेज वृद्धि हुई है। उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उन परिणामों से आज देश लगातार लाभान्वित हो रहा है। ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स, खिलाड़ियों की प्रतिभाग करने की संख्या और देश को प्राप्त होने वाले मेडल की संख्या से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें खेलो इंडिया खेलो, सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ हर जिले के अंदर भी स्पोर्ट्स के जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां भारत सरकार इसमें योगदान दे रही है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने गोरखपुर में प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर वाराणसी 4 लेन को मार्च 2024 तक पूरा किया जाए। उन्होंने जाम और दुर्घटनाओं को देखते हुए गोरखपुर लखनऊ 4 लेन पर सहजनवा में ओवरब्रिज का निर्माण कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज को जोड़ने वाली सड़कों को 2024 के अंत तक पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होना है, इसलिए कार्य को तेजी से कराया जाए। हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2024 में भगवान श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसे देखते हुए अयोध्या की परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान में 142 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य देश को विकसित करना और उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। यदि जनता प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिए गए पंच प्रण को अपना ले तो देश को विकसित होने और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने से कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा कि हमें पंच प्रण के अनुरूप राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि यदि हम अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटते हैं और किसी बाधा से नहीं घबराते हैं तो हमें सफलता की ऊंचाई छूने से कोई रोक नहीं सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश के लिए 1,09,883 शादियों का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में नवंबर में प्रदेश में 11,489 सामूहिक विवाह संपन्न करवाए गए, जबकि दिसंबर और जनवरी में 50,000 शादियां प्रस्तावित हैं। इसके लिए सभी जनपदों को बजट भी आवंटित कर दिया गया है। अभी तक लगभग 68,825 आवेदन आ चुके हैं। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर हर दिन करीब 1,000 आवेदन आ रहे हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि योजना की पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। इससे बिचौलियों की मनमानी रुकी है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध आयोजन किए गए। हापुड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कल गांव मानक चौक, दोताई, फुलडेहरा और गंदू नगला पहुंची। इस मौके पर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका 100% लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही योजनाओं से वंचित लोगों का पंजीकरण कराया ताकि उन्हें लाभ मिल सके। मथुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कल भाजपा महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी ने किया। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी देवेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं एक पैतृक किसान हूं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिले हैं और काफी अच्छी योजना है। इसके लिए मैं सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चंदौली, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में भी विविध आयोजन किए गए। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक दिन पूर्व हुई वर्षा के चलते राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फर्रुखाबाद, उन्नाव, हापुड़, पीलीभीत, संभल और बदायूं में कल देर शाम तक रुक रुक कर वर्षा होती रही। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये बारिश गेहूं और गन्ना सहित अन्य फसलों के लिए लाभकारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पश्चिमोत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने के कारण राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद लोगों की आकांक्षाओं और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का किया शुभारंभ। कहा, खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेल कूद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम दे रहे हैं सकारात्मक परिणाम। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश में नवंबर में हुई 11,000 से अधिक शादियां। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा, ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था से रुका बिचौलियों का हस्तक्षेप। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने का है पूर्वानुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।